दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सो दैट A1 A2 डैश डैश AN फ्रॉम एन AP, मतलब किसी AP में ये इस तरीके से टर्म दिया हुआ है वेर AN इज डिफाइंड एज 3 + 4n, और दूसरा क्वेश्चन है AN इज इक्वल 9 - 5n। मतलब बोल रहा है कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें AN मतलब किसी भी AP का वो टर्म जो हमें नहीं पता, ठीक है, मतलब उसका नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता किस प्लेस पे है, कौन से नंबर पे है वो, तो उस AN को क्या बोल रहा है वो 9 - 5n बोल रहा है। तो जब 9 - 5n बोल रहा है और पहला क्वेश्चन है 3 + 4 1, तो आपको क्या बताना था, ये AP की बात कर रहा है, फॉर्म्स एंड AP, ये AP बताना है आपको कि वो AP कौन सा है। ध्यान से देखिए आप, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ तो हमारा AN क्या था, ये है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो AN इज इक्वल 3 + 4n। आपको कुछ नहीं पता, ना तो A दिया हुआ है, ना ही N दिया हुआ है, ना ही D दिया हुआ है, और बोल रहा भाई AP निकालो। क्या बोल रहा है, AP निकालो, तो बिल्कुल निकलेगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सीधा समझ जाओ, लेट मैं कर लेता हूँ, लेट n इज इक्वल 1 2 3 4 डैश डैश, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को मैं क्या मान लेता हूँ, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब ये जो हो सकता है आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इस तरीके से आप इसको आपने क्या कर लिया, डिनोट कर लिया। n की वैल्यू कुछ भी डिनोट कर लो, लेकिन कंसेक्यूटिव करना, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक। क्यों? क्योंकि AP क्या होता है आपका, if आपका कंसेक्यूटिव होता है, मतलब एक के बाद, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उनका सेम होता है। तो आप फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, उसी तरीके से। तो इफ़, अब देखिए, इफ़ n इज इक्वल 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो मैं लिख सकता हूँ देन A1, n की जगह पे क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा, और 3 + 4 × 1, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 4 इज इक्वल 7, समझ में आया, ठीक। इफ़ n इज इक्वल 2, तो मैं लिख सकता हूँ देन A2, मतलब AN की जगह पे, इस n की जगह पे अब की बार मैंने क्या पुट किया, 2 पुट किया। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 + 4 × 2, समझ में आ रहा है, तो 3 + 4 × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 + 8 मतलब 11। उसी तरीके से मैं अगर बोलूँ आपको कि A3 की बात कर रहा हूँ, किसकी, A3 की, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू आपने क्या लिया, चलो इसको लिख ही देते हैं। इफ़ n इज इक्वल 3, तो A3 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 3, तो हो जाएगा 3 + 12 इज इक्वल 15, समझ में आ रहा है। तो यही AP क्या रहेगा, चलता जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो जब ये AP, इससे हमें करने से एक फ़ायदा ये हुआ कि उस AP का फर्स्ट टर्म 7 है, A2 क्या है 11 है, A3 क्या है 15 है। इसी तरीके से A4 जब करोगे आप, अगर इसी तरीके से आप डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ A4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 4, तो क्या हो जाएगा 3 + 16, मतलब क्या हो जाएगा 19, समझ में आ रहा है। तो एक इससे सीक्वेंस हमने ये फॉलो किया, देखा हमने कि इससे मैंने एक फॉलो किया कि ये AP जो है आपका, ये A1 A2 A3 A4 डैश डैश करते हुए जा रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो A1 की वैल्यू कितनी थी, देखिए 7, तो ये कितना हो गया, AP अगर मैं बोलूँ तो क्या आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, 19 आ गया, और यही सीक्वेंस क्या रहेगा, चलता रहेगा। हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, AN इज इक्वल 3 + 4n, तो आपको 3 + 4n दिया हुआ है, आप क्या करो, n की वैल्यू को पुट कर दो, कुछ भी, लेकिन स्टार्ट से, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से करो, जिससे आपको सोल्यूशन आ जाएंगे। मैंने जब पुट किया A1 A2 A3, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 पुट किया या 4 पुट किया, तो ये हमारा AP आ गया, फर्स्ट टर्म 7 आ गया, सेकंड टर्म 11 आ गया, थर्ड टर्म 15 एंड फोर्थ टर्म 19। इसी तरीके से सीरीज चलता रहेगा। तो अब आपके पास AP तो आ चुका है। तो अब आपको अगर कुछ भी पूछे, बोलता फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब अगर आपसे बोलता कि फर्स्ट टर्म बताओ, तो फर्स्ट टर्म क्या लिख देते, 7 लिख देते। अगर बोलता D मतलब कॉमन डिफरेंस, तो क्या लिख देते, 4 लिख देते। समझ में आ रहा है, ये आपको पता चल गया। तो ध्यान से देखिए, अगर आपसे यहाँ पे AN क्या पूछ रहा था, सो दैट द डैश 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 फ्रॉम एन AP वेर AN इज डिफाइंड एज, ये AP है, बिल्कुल ये AP है कि AP के फॉर्म में आया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, AP हम कब पता करते हैं, जब कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 4, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, तो ये हमारा AP के फॉर्म में आ गया। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों, अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं।
सेकंड पार्ट क्या कर रहा था, ए एन इज इक्वल 9 माइनस 5 तो मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले क्या करना है, एन पुट करना है। तो सबसे पहले जब एन पुट करना है तो इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो एन की वैल्यू अगर डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ अभी, तो इफ़ एन इज इक्वल क्या किया आपने 1 किया, तो ए वन क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, मतलब क्या आ जाएगा 9 माइनस 5 क्या होगा 4 आ गया। इफ़ एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या आपने पुट किया 2, क्योंकि ये जो ए एन दिख रहा है आपको यहाँ पे एन कुछ भी पुट कर सकते हो 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो मैं एन की वैल्यू 2, तो ये क्या होगा A2 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, तो कितना हो गया 9 माइनस 10 मतलब -1। इफ़ एन इज इक्वल 3, एन की वैल्यू कितनी 3, तो A3 की अगर मैं बात करूँ तो 9 माइनस 5 इंटू 3 मतलब 9 माइनस 15 की बात करो, और 9 माइनस 15 क्या हो जाएगा -6 की बात करो, समझ में आ रहा है। A4 की बात करें अगर तो A4 क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4, समझ में आ रहा है, तो 9 माइनस 20 और 9 माइनस 20 क्या होता है -11 की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए ये भी आपका A1 A2 A3 A4 आ गया, तो इसका मतलब है ना कि मेरा AP क्या आ गया, देखिए AP फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 4 है, सेकेंड टर्म क्या है -1 है, थर्ड टर्म क्या है -6 है, फोर्थ टर्म क्या है -11 है। इसी तरीके से ये चल रहा है भाई, समझ में आ रहा है। तो क्या ये AP के फॉर्म में है, तो AP के फॉर्म में अगर आपको चेक करना है तो इसका कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा -1 -4 मतलब क्या -5 आया, कॉमन डिफरेंस आया नहीं आया। अगर मैं इन्हीं दोनों टर्म की अगर बात करूँ, पहले इनका किया तो -5 आया, इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ तो -6 -1 मतलब -6 -1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ -6 + 1, अभी भी क्या आ रहा है -5 भी आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा सेम रहेगा, इसलिए क्या है ये AP के फॉर्म में। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमने जो इसका एक इससे पीछे क्वेश्चन किया था वो क्या कह रहा था AN पे आधारित क्वेश्चन था वो, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या रहा है, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कुछ टर्म्स है जिनका सम है 4n माइनस n स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया होता था आपका कि an इज इक्वल टू 5 + 4n इस तरीके से दिया रहता था, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहता था या कोई टर्म दिया होता था कि कौन सा टर्म है, फिफ्थ टर्म है, 10th टर्म है, 20th टर्म है। लेकिन अब की बार बोल दिया कि सम ऑफ n टर्म्स, मतलब किसी AP में 50 टर्म है तो उस 50 टर्म का सम दे दिया 4n माइनस n स्क्वायर। कुछ भी नहीं दिया, ना तो A दिया ना D दिया ना N दिया, सिर्फ बता दिया कि 50 टर्म का सम है भाई ये। अब आप बाकी निकालो क्या करना है, तो देखिए करें व्हाट इज देयर सम, व्हाट इज देयर फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब पहले S1 फर्स्ट टर्म की बात करें तो S1 निकाल रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब पहले 2 टर्म का सम, तो पहले 2 टर्म का सम का मतलब क्या होगा S2 फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपसे बोल रहा क्या व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म सम नहीं पूछ रहा, इसका मतलब A2 पूछ रहा है आपसे। सिमिलरली ये देखना, सिमिलरली को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, फाइंड द थर्ड द 10th एंड द 9th टर्म्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ थर्ड टर्म A3 पूछ रहा है, nth टर्म पूछ रहा है या 10वां टर्म पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आने के इसके कम से कम 99% चांस होंगे, समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन के आने के 99% चांस होते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही, जहाँ पे आपको समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में या जब मैं उसको देखूँ तो आपको ज़रूर सॉल्व करवाने के लिए की कोशिश करूँगा, या फिर मैं एक डाउट क्लास लूँ आपके लिए और फिर वहाँ पे सॉल्व करवा दूँ आपको। देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो किसी भी AP के n टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, सम ऑफ n टर्म्स की बात करूँ तो Sn की बात करूँ तो Sn इज इक्वल क्या बोल रहा है 4n माइनस n स्क्वायर। क्या आपको पता है n की वैल्यू कितनी है, नहीं पता, तो जब नहीं पता तो हम करेंगे क्या, वही जो अभी हमने AN वाले में किया था, लेट कर लेता हूँ n इज इक्वल 1 2 3 4 5 डैश डैश करते चले जाओ। n की वैल्यू मैंने मान लिया, मतलब सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 4 टर्म्स। तो अब देखिए मैं लिख सकता हूँ इफ n इज इक्वल 1 तो S1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3 हो गया, ठीक है। इफ़ ध्यान से देखिएगा, इफ़ n इज इक्वल टू, अगर मैंने n की वैल्यू की बात करूँ, n की वैल्यू कितना लिया मैंने 2 ले लिया, तो इसका मतलब हो जाएगा S2, n की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो S2 इज इक्वल 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कितना होगा 8 माइनस 4 इज इक्वल
4 आ गया। इफ़ n इज इक्वल 3 तो S3 की जब मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू 3 क्या होता है 12 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 मतलब 3 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं डायरेक्ट अगर S4 करूँ तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 16 माइनस 16 क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है, 4 इंटू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इससे क्या पता चल गया दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि ये A1 A2 A3 A4 नहीं है। अब देखिए दोस्तों कि ये क्या होगा कि आपको किसी भी एपी का S1 S2 S3 S4 पता चल चुका। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एपी का क्या हुआ कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स एंड सम ऑफ 4 टर्म्स पता चल चुका है। ये an नहीं है, समझना है ये an नहीं है। तो जब ये an नहीं है तो हमें पता चल गया ना कि S1 की वैल्यू, तो S1 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखना। S1 का मतलब क्या होता है सम ऑफ 1 टर्म्स। तो किसी भी एपी का सम ऑफ 1 टर्म्स बोल दूं या फर्स्ट टर्म बोल दूं तो सेम होता है। तो S1 इज इक्वल A1 इज इक्वल मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए S1 की वैल्यू कितनी भाई 3 है। तो मैं लिख सकता हूं हमारे पास S1 आ चुका है, A1 भी आ चुका है। ठीक है, अब मैं बोलूँ S2, क्या बोल रहा हूँ S2 की वैल्यू देखिए कितनी है 4 है। S2 की वैल्यू 4 है। S2 का मतलब क्या होता है भाई सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, मतलब A1 प्लस A2। इसी तरीके से होगा यहाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ये A1 था, A2 A3 A4 डैश डैश जा रहा है, किसी भी एपी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। तो मैं बोलूँ S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब A1 प्लस A2। तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ ना कि A1 प्लस A2 की जो वैल्यू हो गई वो 4 है। ठीक है, मतलब पहले 2 टर्म का सम 4। तो इसमें मैं अगर पुट कर दूँ इसको 3, A1 की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ तो 3 प्लस A2 इज इक्वल 4। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 3 इज इक्वल 1। समझ में आ रहा है, ये A2 आ चुका है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि S3, क्या पूछ रहा हूँ अब, नाउ S3 की बात कर रहा हूँ। S3 का मतलब क्या, देखिए S3 की वैल्यू कितनी है 3 है। S3 की वैल्यू कितनी 3, आराम से समझना है मेरे भाई। S3 की वैल्यू तो A1 प्लस A2 प्लस A3 वही होता है ना सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S2 प्लस A3 मतलब पहले सम ऑफ 2 टर्म्स का ये आ गया, और A3 मतलब ये थर्ड टर्म आ गया, इज इक्वल क्या हो गया 3। और S2 की वैल्यू कितनी थी 4 है। देखिए तो 4 प्लस A3, 4 प्लस A3 इज इक्वल कितना हो गया 3। 4 प्लस A3 की बात करो, आराम से समझना है। तो यहाँ से देखिए कि अगर 4 प्लस A3 की वैल्यू 3 है तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखिए A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 4 इज इक्वल, 3 माइनस 4 इज इक्वल क्या आएगा आपका -1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, 3 माइनस 4 इज इक्वल -1 आ जाएगा। इससे एक सीक्वेंस तो मैंने फॉलो कर लिया कि आप देखो कि मैंने सबसे पहले क्या किया था कि SN निकाला, S1 S2 S3 S4 ऐसे निकाला, और इससे हमें पता चल गया कि अब इस S1 का यूज़ करके मैंने A1 भी निकाल दिया। पहले S1 इज इक्वल टू A1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोलूँ S2 तो मतलब A1 प्लस A2 4, A1 की वैल्यू पुट किया 3 प्लस A2 इज इक्वल 4। ठीक है, अब देखिए कि A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 की अगर बात करूँ तो 1 आ गया। नाउ S3 की बात कर रहा हूँ, तो S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 है। सम ऑफ 3 टर्म्स का सम कितना है 3 है। तो S3 में क्या होता है सम ऑफ 3 टर्म्स में क्या होता है सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब A1 प्लस A2, तो सम ऑफ 2 टर्म्स प्लस थर्ड टर्म, तो सम ऑफ 2 टर्म्स का वैल्यू कितना था 4, और A3 कितना है नहीं पता, तो इज इक्वल कितना आ गया 3 हो गया। अगर S2 ऐसे समझ नहीं आ रहा मेरे भाई तो इसको ये नहीं समझ सकता, S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2 होता है ना। तो इसको आप या तो S2 की जगह A1 प्लस A2 भी लिख सकते हो, और A1 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो वही तो मैंने यहाँ पुट कर दिया। देखिए वही तो मैंने इसको पुट किया हुआ है। तो 4 प्लस A3 इज इक्वल 3, तो A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 4 इज इक्वल -1। तो यहाँ से क्या मेरा AP आ गया क्या, देखिए AP में फर्स्ट टर्म क्या आ गया 3, सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ 1, थर्ड टर्म कितना आ गया आपके पास मतलब A3 -1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यही अब सीक्वेंस चलता रहेगा, किसी भी AP का तो 2-3 टर्म आ गए तब मैं क्या 3 टर्म आ गए तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए A की वैल्यू आपको पता है 3 है, कॉमन डिफरेंस की अगर बात करूँ तो देखिए 1 माइनस 3 क्या होगा -2 होगा। इधर से भी करोगे -1 तो क्या आएगा -2 ही आएगा। तो क्या करें, तो व्हाट इज देयर फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया 3। अब बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब हमारा एक आंसर तो ये भी आ गया 4 है। ठीक है,
अब कह रहे हैं व्हाट इज द सेकंड टर्म, क्या पूछ रहा है, सेकंड टर्म मतलब दूसरा टर्म, A2 की बात कर रहा है, तो A2 देखिए 1 आ गया आपका, ठीक है। अब आपसे क्या पूछता है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, क्या थर्ड टर्म आपका आया नहीं, देखिए A3 की वैल्यू कितनी है, -1 आ चुका है। अब क्या पूछ रहा था, 10th टर्म एंड nth टर्म, मतलब अब आपको पूछ रहा है 10th टर्म, मतलब A10 पूछ रहा है, तो A10 का मतलब क्या होता है, A + 9D, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आराम से समझना है। तो A की वैल्यू कितनी भाई, A की वैल्यू है 3 + 9 × -2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 - 18, तो कितना होगा, -15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -15 की बात करो, ठीक है। A10 हो गया। अब आपसे क्या पूछा था, एंड द nth टर्म, मतलब AN पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, AN पूछ रहा है, तो ये समझना है AN इक्वल क्या होता है आपका, A + n - 1 × D, तो मैं इसको लिख सकता हूँ A + n - 1 × D। क्या आपको A दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 3 प्लस n की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, तो n - 1 को ऐसे रहने देता हूँ। D की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दिया हुआ है, × -2, और अगर ऐसे दिया हुआ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 - 2n + 2, अरे -2 को n से करोगे तो -2n, माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2n, कितना आ जाएगा, 5 - 2n, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नीचे दिख रहा है आपको 5 देखो अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ 9 क्या हो जाएगा, 5 - 2n हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था, आराम से समझना था, इसको बहुत ही इजी तरीके से समझना था। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिए। दोस्तों अब आ रहा एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6, मतलब पहले 40 इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल हैं उनका सम बताओ। तो इसका मतलब वो सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं, 6 का टेबल बोल रहा है, तो पहला 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा, तीसरा 18 हो जाएगा, और यही प्रोसेस धीरे धीरे करके आगे चलता रहेगा। अब आराम से देखिए, तो मेरा AP क्या आ जाएगा, देखिए AP 6 12 18 डैश डैश करते हुए A40 तक चला जाएगा, ठीक है। वैसे 240 होगा लेकिन अभी बाद में, A40 आ गया आपका। तो देखिए इससे हमारा A की वैल्यू 6, D की वैल्यू भी 6 आ गया, और मुझे अगर अब S40 निकालना है तो S40 की बात कर रहा था, तो S40 इक्वल तो क्या होगा, 40/2 × 2 × A का मतलब 6 प्लस 40 - 1 × D की वैल्यू भी 6। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि SN का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना भाई। ये देखिए SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2A + n - 1 × D। आपने अभी तक फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ, इसलिए आपसे डायरेक्ट हुआ नहीं। तो मैंने क्या किया कि इस 2 से इसको रिमूव कर दिया, 20 टाइम्स हो गया, तो 20 × 2 × 6 12 प्लस 40 - 1 क्या होता है, 39 × 6, ठीक है। तो मैं 20 × इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये कितना होगा, 234 आ जाएगा, कितना 234। अब ये आया कैसे, तो या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, देखो 9 × 6 54 का 4 आ गया भाई, 5 कैरी कर दिया, 6 × 3 18 और 5 23। अब देखिए 20 × 4 2 6 314 246 आ गया, और 246 की अगर बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 492 और इसके आगे 0 4920। हमने क्या किया, 246 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 492 आ गया, और मैंने उसके आगे एक 0 प्लेस कर दिया, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों अब आ रहा है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 13 की बात करो। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन को एक साथ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, तो पहले मैं 13 की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन जब मैं करूँगा वो किसका होगा, 13 का होगा। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मतलब 8 के पहले 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल आपको का सम बताना है। तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है भाई, 8 के टेबल को आप 15 टाइम्स तक ले जाओ और उसको सम कर दो। तो इसका मतलब वही हुआ ना कि 8 का टेबल डैश डैश, समझ में आया, जैसे हमने पहले किया था। तो AP से हमारा क्या आ गया, 8 16 24 डैश डैश चला गया, और A15 फर्स्ट 15 पूछा तो ये 15वां टर्म होगा कुछ, ठीक है। इससे क्या हो गया आपके पास कि जब मैं A हमारा आपके पास पता चल चुका है, ये A कितना है आपके पास 8 है, और D की अगर मैं बात करूँ तो 16 - 8 क्या हो जाता है 8 है। तो मुझे निकालना है S15, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 15/2 × 2A 2 × A की वैल्यू कितनी 8 प्लस 15 - 1 × D। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए n/2 × 2A प्लस n - 1 × D,
यहाँ तक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15/2 इंटू 2 इंटू 8 क्या हो गया 16 प्लस 14 इंटू 8। तो 14 इंटू 8 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 16 प्लस इंटू नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पे 14 इंटू 8 होता है 112, 14 इंटू 8 112। कभी भी टेबल अगर याद करो ना तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में याद करो, जो आपका मदर टंग है उसी में कोशिश करो याद करने की, जिससे क्या होता है कि जल्दी याद हो जाता है आपको। अब 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 ऐसे याद करोगे, इंग्लिश में तो बहुत ही कम चांस होते हैं याद करने के। 15/2 की बात करो तो देखिए 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 12, देखिए ये तो मैं कितना लिख सकता हूँ 128 लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है। अब इसको कर दो तो क्या 2 6 12, 2 4 8, तो 15 इंटू 64 आया। तो भाई अगर आप 15 इंटू 64 की बात करो, 15 इंटू क्या आ गया 64 की बात करो तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 4 60 का 0 6 आ गया, 15 इंटू 6 90 और 6 96, 960 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, हमने सिर्फ पुट किया ए डी, ए भी 8 है, डी भी 8 है, एस एन जो है एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 15 है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपको, तो एन की वैल्यू 15, ये ध्यान रखना आपको, एन इजिकल कितना हो गया 15 ध्यान रखा हुआ, एन की वैल्यू 15 है। अब वही S15 की बात कर रहा था तो हमने यहाँ पे पुट किया 15/2 इंटू 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, तो 15/2 इंटू 16 प्लस 14d, तो 15/2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8 क्या होता है 112 या 14 112, तो 112 और इसको ऐड किया तो 128। अब मैंने 2 से इसको रिमूव कर दिया 64 और जब मल्टीप्लाई किया तो 960 आ गया। चलिए दोस्तों अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 का मतलब क्या बोल रहा है कि ये आपको बोला फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ध्यान से देखिए बिटवीन 0 एंड 50 बोल रहा है, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए है और यहाँ पे जेड है, तो क्या ए टू जेड, ए और जेड के बीच में आप ए और बी जेड को इंक्लूड करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि इसके बीच में क्या हो सकता है बी सी डी ई डैश डैश जाता चला जाएगा, मतलब ए और जेड को इंक्लूड नहीं करते, समझ में आ रहा है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब ध्यान से देखना है आपको, एपी दिया हुआ था आपका, तो इससे मेरा एपी नहीं आ जाएगा। 14th नंबर की बात करो, सॉल्यूशन है उसका, एपी की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 3 5 7 डैश 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 करते अगर चले जाओगे तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा 49, मतलब 50 से पहले एक 49 ऐसा नंबर है जो क्या है ऑड नंबर है। तो देखिए आपको पता चल चुका है, ये एपी की बात करूँ तो ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है 3 - 1 2 आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, आपसे ये इनका सम पूछ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा इजी था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ आपको एन भी फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ए एन की वैल्यू कितनी है पहले देखो 49, मतलब लास्ट टाइम इस एपी का कितना है 49 है। तो अब ए एन पहले फाइंड करो, तो ए एन इज इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 49 इज इक्वल ए 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो 49 इज इक्वल 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2 कितना होगा -1 प्लस 2n इज इक्वल 49, तो कितना होगा 49 और इसको उधर लेके आओगे तो 50 इज इक्वल 2n और n की वैल्यू कितनी होगी 25। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर ये 2 मार्क्स में दिया हुआ है तो थोड़ा लंबा चौड़ा तो करना पड़ेगा ना भाई। तो n की वैल्यू कितनी होगी 25 हो गई, और जब n की वैल्यू 25 हो गई तो क्या आप बताओ S25 नहीं निकाल सकते हो। S25 क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना भाई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n/2 इंटू ए प्लस ए एन, सिंपल, इसमें डी की जरूरत ही नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी 25/2, इसकी बात करो ठीक है, इंटू ए प्लस एन। फर्स्ट टर्म क्या था आपका 1 था, लास्ट टर्म कितना था 49 था, तो 25/2 इंटू 50 कर दिया मैं भाई। देखिए 2 से 25 को रिमूव कर दोगे और 25 इंटू 25 क्या होता है 625 होता है, और यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ था ये इनके बीच में, तो इनके बीच में मतलब फर्स्ट और लास्ट को इंक्लूड नहीं करेंगे, बीच वाले को इंक्लूड करेंगे। डैश 1 2 3 4 5 डैश चला गया। अब अगर मान लो कि डी आ गया मेरा, ये ए एन आ गया, ए एन मतलब क्या लास्ट टर्म 49 रहा होगा, डैश डैश करते हुए क्या हमने निकाल दिया इनको, जब सोल्यूशन किया 49 इज इक्वल 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये होगा 49 इज इक्वल 1 प्लस 2 1 माइनस 2, 49 इज इक्वल 1 माइनस 1 2 1, तो एन की वैल्यू 25, और वही मैंने 25 की वैल्यू पुट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास एस एन का एक फॉर्मूला है ना
n/2 इंटू ए प्लस ए एन, मतलब फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ एस एन फाइंड कर सकता हूँ। देखिए एक इसमें बस मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ कि अगर आपसे बोलता है कि बिटवीन 0 एंड 49, क्या पूछ देता आपसे, बिटवीन 0 एंड क्या बोलता 49, 50 ना बोल के, 50 ना बोल के अगर 49 बोलता तो देखो आपको इस 49 को इंक्लूड नहीं करना था, क्योंकि ये बिटवीन में इसके बीच में आता है। सिर्फ तब मैं कहाँ तक लेता, 47 तक ही लेता, क्योंकि 49 हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो कि जैसे मैं आप वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत ही ज़्यादा शेयर करो, जिससे मुझे भी, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप सिर्फ मेरे लिए काम करना है कि आपको अपने मेरे स्टेटस के लिंक को या फिर इस मेरे लिंक को आपको शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।